चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज अपन यूजीसी नेट का 2025 का जो पेपर हुआ जून में, उसके इससे पहले क्वेश्चन नंबर 136 से पहले के क्वेश्चन अपन ने इनसे पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज अपन इसके बचे हुए 15 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 136वां है। क्वेश्चन नंबर 136, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 136 है और इसके बारे में बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा। अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश जैसे कि सूची राज्य एक और विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों के ऊपर इनको मिलान करना है। तो बताइए पहला देखते हैं अपन आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। दूसरा गुजरात, तो गुजरात में 182 सीटें हैं। तीसरा है मिजोरम में 40 सीटें हैं। और फिर है पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प इसका सही होता है। तो इसका विकल्प नंबर 1 सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को पढ़िए और बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो साथियों इसको शुरू करते हैं। इसमें है कि असम है। असम का जो है राज्य है, असम राज्य है, उसमें लोकसभा की सीटें कितनी ये बतानी है अपन को। तो असम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। अब देखते हैं कर्नाटक में कितनी सीटें हैं। तो कर्नाटक में सीटें हैं 28। कर्नाटक में 28 सीटें। अगला है उड़ीसा। तो उड़ीसा में सीटें हैं 7। और अगला आता है दिल्ली में सीटें आती है, अच्छा उड़ीसा है, 1 मिनट, उड़ीसा है तीसरे नंबर पर। तो उड़ीसा में 121 सीटें हैं, यानी कि उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 है। और दिल्ली में 7 है। ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है। यानी कि असम में 14, कर्नाटक में 28, उड़ीसा में 21 और दिल्ली में 7। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका 137 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 138 में चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 138 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 138 का उत्तर क्या होगा। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री और उससे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में शुरू करते हैं कि किस मुख्यमंत्री का संबंध किस राज्य से। पहला है रामकृष्ण हेगड़े, ये कर्नाटक रहे हैं। दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के रहे हैं। तीसरा है कर्पूरी ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये बिहार के रहे थे। अगला है सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री रही। तो ये उत्तर प्रदेश की रही। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में और इसके ऑप्शन लेखक। क्वेश्चन नंबर 139 जिसमें लेखक है और उसके द्वारा दी गई अवधारणा के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेखक और उसके द्वारा दी गई अवधारणा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, पहला है लेखक है वुड्रो विल्सन ने क्या दिया, कौन सी किताब दी। तो इसने दी है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एज साइंस। चलो अगला कौन सा है। अगला है फ्रेडरिक टेलर। दूसरा है फ्रेडरिक टेलर।
तो फ्रेडरिक टेलर ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए अगला है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक है, तो लूथर गुलिक ने दिया स्टेचर्स बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया था लूथर गुलिक ने। अगला है इब्राहिम ओस्लो। तो फिर बचा हुआ क्वेश्चन तीसरा है इब्राहिम ओस्लो, हाईरार्की ऑफ द नीड्स। हाईरार्की ऑफ नीड्स। तो ऑप्शन नंबर 139 का 2 होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 140 में कौन सा ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। अवाइट वोल्डो। अवाइट वोल्डो जो लेखक है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी बताइए। तो इन्होंने लिखी थी दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने दी थी द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है पीटर ड्रकर। इन्होंने लिखा था, पुस्तक लिखी थी मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21वीं सेंचुरी 21st सेंचुरी। अगला है रिंसिस लिकर्ट। रिंसिस लिकर्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इन्होंने लिखी थी पुस्तक रिंसिस ऑफ लिकर्ट ने द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बचता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो इसने लिखी द मोटिवेशन टू वर्क। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अच्छा क्वेश्चन नंबर 141 में चलते हैं। ये इनमें से अपन को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 141, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अपन को क्या करना होगा, उसमें से पढ़ना होगा पहले और उस आधार पर इसके उत्तर देने होंगे। तो जब अपन ने इसको पढ़ा था तो इसका उत्तर क्या हुआ कि अवतरण के अनुसार विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिशों के द्वारा जेल में बंदी रखे गए। कहाँ रखे गए, इनको बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था। तो अंडमान जेल में इनको बंदी बनाकर रखा गया था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कि अवतरण के अनुसार हिंदू महासभा की अहमदाबाद मीटिंग हुई। कब हुई थी। हिंदू महासभा के अनुसार अहमदाबाद में मीटिंग कब हुई थी। तो इसकी मीटिंग हुई थी 1937 के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर है कि अवतरण के अनुसार जो अपन गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत के 2 व्याकरण जानने वाले थे। बताइए इस गद्यांश के अनुसार है क्वेश्चन नंबर 143 के अनुसार कौन थे जो प्राचीन काल में 2 जने व्याकरण जानते थे। तो इसका है पाणिनि और पातंजलि, ये दोनों व्याकरण जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 यह है कि गद्यांश के अनुसार अवतरण के अनुसार हिंदू पद पादशाही के लेखक कौन थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 144 का उत्तर। तो इसके अनुसार हिंदू पद पादशाही के लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 में। क्वेश्चन नंबर 145, अब बताइए गद्यांश अनुसार 145 में, क्वेश्चन नंबर 145 में बताइए कि अवतरण के अनुसार निम्न में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बताइए इसमें द हिंदूज़ लिखा था, इसने विनायक दामोदर ने हिंदुत्व लिखा था। एन इको फ्रॉड अंडमान लिखा था।
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट लिखा था, ये नहीं लिखी थी। ए नेशन इन मेकिंग की रचना इन्होंने नहीं की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सी किताब नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। हिंदी मीडियम में इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 में, 146 में, और उसको पढ़ने के बाद अवतरण यानी कि गद्यांश के अनुसार किस संस्था ने पहली बार सुशासन के सिद्धांत पर प्रकाश डाला था? बताइए, किस संस्था ने सुशासन के पहले प्रकाश डाला था? तो सुशासन के सिद्धांत प्रकाश डालने वाली विश्व बैंक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि गद्यांश के अनुसार 1989 में कौन सा क्षेत्र शासन की अवधारणा का केंद्र बिंदु था? कौन सा अवधारणा का केंद्र बिंदु था? तो क्वेश्चन नंबर 3 सब सहारण अफ्रीका इसका अवधारण बिंदु था, केंद्रीय बिंदु था। अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि अवतरण के अनुसार किस शासन संस्थान ने विकास सहायता को मानवाधिकार तथा प्रजातंत्र से जोड़ा था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 148 का उत्तर दीजिए कि इसके अनुसार संगठन संस्था ने विकास सहायता को मानवाधिकार और प्रजातिकरण से जोड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर एक हो जाएगा, OECD इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 में चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें है कि अवतरण के अनुसार मध्य 1800 में किसने नागरिक समाज को प्रजातंत्र से जोड़ा था? इस गद्यांश के अनुसार मध्य 1800 के मध्य में किसने नागरिक समाज को प्रजातंत्र से जोड़ा था? तो 149 का उत्तर ऑप्शन होता है 2, एलेक्स डी टोकविल, एलेक्स डी टोकविल। चलो आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि अवतरण के अनुसार डेवलपिंग डेमोक्रेसी पर कार्य संबंध है। इस गद्यांश के अनुसार डेवलपिंग डेमोक्रेसी पर कार्य संबंध है, तो ये बताना है। तो इसका लेरी डायमंड इसका उत्तर होता है। तो साथियों, आज अपन ने यूजीसी नेट जून 26 जून 2025 को जो क्वेश्चन हुआ, उस जो पेपर हुआ उसके सभी 100 क्वेश्चन को अपन ने इन टेस्टों के माध्यम से कर लिए हैं। तो इससे पहले के जो आपको क्वेश्चन देखने हैं वो इससे पहले के वीडियो में दिए हुए हैं, और अपन कल दूसरा शुरू करेंगे। तो साथियों, कल और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।